भूल जाइए खेती के पुराने सभी तरीके, क्योंकि चीन ने धान के खेतों को विशाल मछली पालन केंद्रों में बदल दिया है। सुनने में भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन आज चीन धान के खेतों में लाखों मछलियां छोड़कर दुनिया के सबसे प्रभावी कृषि इकोसिस्टम में से एक बना चुका है। जहां जमीन नहीं है वहां उन्होंने नदियों को ही खेत बना दिया है। न मिट्टी न ट्रैक्टर, फिर भी पानी के ऊपर मीलों तक फैले धान के खेत। आज के इस वीडियो में हम चीन की ऐसी हैरान कर देने वाली कृषि तकनीकों को देखेंगे जो पूरी दुनिया में खेती की परिभाषा बदल रही है। हमारे देश में जब आषाढ़ के काले बादल आसमान में छा जाते हैं तो किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ जाती हैं। लेकिन ठीक उसी समय दुनिया के दूसरे कोने में चीन कुछ ऐसा कर रहा होता है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां हम बारिश के पानी को मुसीबत मानते हैं, वहीं चीन ने उसी पानी को कमाई का जरिया बना दिया है। वे धान की खेती के साथ साथ बारिश के पानी का इस्तेमाल करके उसी खेत में लाखों मछलियां भी छोड़ देते हैं। एक ही जमीन, एक ही मेहनत, लेकिन दो तरह की फसल। एक तरफ सुनहरा धान और दूसरी तरफ चांदी जैसी चमकती मछलियां। जब भारी बारिश से हमारे खेत डूबने का खतरा होता है तब चीन के किसान खुशियां मनाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा बारिश होती है उनकी मछलियां उतनी ही तेजी से बढ़ती हैं। चीन के इन किसानों ने साबित कर दिया है कि समस्या हमारी किस्मत में नहीं बल्कि हमारी सोच में होती है। उन्होंने प्रकृति से लड़ने के बजाय उसे अपना सबसे बड़ा साथी बना लिया है। धान और मछली का यह अनोखा मेल ऐसा इकोसिस्टम बनाता है जहां मछलियां खेत के हानिकारक कीड़ों को खा जाती हैं और उनका मल धान के लिए प्राकृतिक खाद का काम करता है। चीन ने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर सोच सही हो तो रेगिस्तान में भी फूल खिलाए जा सकते हैं। दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन खेती योग्य जमीन घटती जा रही है। इस समस्या का समाधान चीन ने एक अनोखे तरीके से निकाला है। उन्होंने नदियों और बड़े जलाशयों को ही खेतों में बदल दिया है। पानी के ऊपर विशाल तैरते हुए बेड बनाए गए हैं, जिन्हें मिट्टी और जैविक खाद के विशेष मिश्रण से तैयार किया गया है। इन तैरते हुए खेतों पर अब तरह तरह की सब्जियां उगाई जा रही हैं। यहाँ तक कि गमलों में धान लगाकर पानी के ऊपर मीलों लंबे धान के खेत तैयार कर दिए गए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन खेतों की देखभाल के लिए न ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है और न ही पैदल चलने वाले रास्तों की। किसान नाव से एक बेड से दूसरे बेड तक जाते हैं, फसल की देखभाल करते हैं और पकने पर उसकी कटाई भी कर लेते हैं। इस तकनीक से खेती के लिए जमीन की जरूरत लगभग खत्म हो गई है, जबकि जलाशय कमाई के बड़े स्रोत बन गए हैं। चीन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सही सोच हो तो पानी के ऊपर भी करोड़ों की खेती की जा सकती है। जब पूरी दुनिया बिजली की कमी से जूझ रही है, तब चीन ऐसी तकनीक लेकर आया है जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। रेगिस्तान की तपती रेत पर लगाए गए विशाल सोलर पैनल सैकड़ों गीगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। पैनलों के ऊपर तेज धूप होती है, लेकिन उनके नीचे ठंडी छाया बनी रहती है। इसी छाया में हरी भरी घास उग आती है। पहले इस घास को हटाना बड़ी समस्या थी, लेकिन चीन ने इसका भी अनोखा समाधान खोज लिया। महंगे रोबोट या मशीनों की जगह उन्होंने सोलर फार्म के पास हजारों भेड़ों का फार्म बना दिया। फिर इन भेड़ों को सोलर पैनलों के नीचे चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। भेड़ें प्राकृतिक तरीके से घास खाकर पूरे इलाके को साफ रखती हैं। इससे मजदूरी और मशीनों पर होने वाला भारी खर्च बच जाता है। साथ ही इन भेड़ों को बेचकर अतिरिक्त करोड़ों रुपए की कमाई भी होती है। हम सभी जानते हैं कि आलू मिट्टी के नीचे उगता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि आलू की जड़ें हवा में लटक रही हों और वहीं गुच्छों में आलू उग रहे हों? सुनने में अजीब लगे, लेकिन चीन के किसानों ने बिना मिट्टी के आलू उगाकर दुनिया को चौंका दिया है। इस तकनीक को एयरोपोनिक्स कहा जाता है, यानी हवा में खेती। इस तकनीक में पौधे ऊपर लगे रहते हैं और उनकी जड़ें नीचे हवा में लटकती रहती हैं। इन जड़ों पर 24 घंटे कंप्यूटर नियंत्रित पाइपों से पोषक तत्वों से भरपूर पानी की महीन फुहार डाली जाती है। इससे पौधों को मिट्टी की तुलना में कई गुना अधिक पोषण मिलता है। चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि जहां 1 बीघा जमीन पर सामान्य खेती से जितना आलू मिलता है, वहीं इस तकनीक से उसी जगह पर 10 से 15 गुना अधिक उत्पादन संभव है। जिन लोगों के पास जमीन कम है, उनके लिए यह तकनीक किसी सोने की खान से कम नहीं। अब फल तोड़ने के लिए लोगों को पेड़ों पर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ एक विशाल शेकिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन पेड़ के तने को मजबूती से पकड़कर तेज कंपन पैदा करती है। कुछ ही सेकंड में पेड़ के सभी पके हुए फल नीचे बिछाए गए जाल पर गिर जाते हैं। न मजदूरी का खर्च, न किसी की जान का जोखिम। विशेषज्ञों का कहना है कि जहाँ 100 लोग पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी काम पूरा नहीं कर पाते, वहीं यह मशीन कुछ ही घंटों में पूरे बाग की फसल उतार देती है।